स्वागत कक्ष में माननीय प्रधानमंत्री श्री का अभिवादन बीएपीएस संस्था के वरिष्ठ संतों से हो रहा है, जो संत समुदाय बीएपीएस की सेवा लक्षी प्रवृत्तियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हाँ, बिल्कुल। संतगण के साथ बीएपीएस के ट्रस्टी गण से भी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री का अभिवादन हो रहा है। ये सभी भक्त माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के प्रति आभार प्रदर्शित कर रहे हैं। What you see before you is known as the Wall of Harmony. It is one of the largest 3D printed walls in the entire UAE. It is 45 meters long and 4.5 meters high. All 225 layers were printed right here from the bottom to the top, taking a total of 112 hours to complete. Swamiji, could you tell us a little bit more about what is on this wall? Yes, अबू धाबी में मंदिर उद्घाटन का यह कार्यक्रम सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मंदिर का उद्घाटन किया है। 700 करोड़ की लागत से यह मंदिर बनकर तैयार हुआ है। यूएई सरकार ने दान में जमीन दी। खाड़ी देश का सबसे बड़ा ये मंदिर विश्व में सनातन की गूंज अब सुनाई देने लगी है। मिला रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय संयोजक पूज्य ईश्वर चरण दास स्वामी जी माननीय प्रधानमंत्री श्री का स्वागत सत्कार कर रहे हैं। विश्व के समस्त भक्तगण की ओर से ये स्वागत स्वामी ईश्वर चरण दास जी ने किया। अबू धाबी के शासकों ने जो जमीन प्रदान की बीएपीएस संस्था को यह मंदिर बनाने के लिए, कुल मिलाकर 27 एकड़ भूमि पर यह मंदिर और मंदिर का परिसर खड़ा है, उसके बारे में स्वामी ईश्वर चरण दास जी माननीय प्रधानमंत्री श्री जी को अवगत कर रहे हैं। यहाँ से माननीय प्रधानमंत्री श्री मंदिर परिसर का अवलोकन कर रहे हैं। अबू धाबी के शासकों की उदारता और उनके जीवन में पनपी संवादिता की भावना, उसके कारण 27 एकड़ की ये जमीन बीएपीएस संस्था को उन्होंने प्रदान की, जिस पर यह मंदिर खड़ा है। और अब प्रधानमंत्री श्री भगवान स्वामी नारायण के चरणारविंद जहां स्थापित हुए हैं, उसकी ओर अग्रसर होंगे। शारजाह के रण में प्रमुख स्वामी महाराज ने पदारविंद रखकर मंदिर का संकल्प किया था, तो वहां से लाई गई रणरेत भी यहाँ चरणारविंद के साथ प्रस्थापित हुई है। चरणारविंद पूजनम संयुक्तारब राज्य मुख्य नगरे यद्याबुधाबीपुरे विश्वैकत्व प्रतीक मंदिरमिदं संवादिता शांतिदम् अर्चित्वा चरणारविन्दयुगलम् मोदी नरेन्द्रा इह यच्छत्यञ्जलिमक्षराय हरये स्वामी प्रमोद। एक समय जो असंभव सा लगता था, वह मंदिर
परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज ने की प्रार्थना से आज साकार हो चुका है, तो यहाँ एक प्रार्थना स्थली का भी निर्माण हुआ है, जहां आकर यात्री अपनी प्रार्थना रख सकता है। जो कार्य हमें हमारे जीवन में असंभव सा लगता है, उसको सिद्ध करने की प्रार्थना यहाँ करने से वो कार्य हम जीवन में सिद्ध कर सकेंगे। ऐसी भावना से यह प्रार्थना स्थल का निर्माण हुआ है। वहाँ प्रधानमंत्री श्री भी अपनी प्रार्थना रखेंगे। The Prime Minister is now walking towards a special and creative immersive experience which will showcase the construction of the mandir and the message of harmony that it is bringing to communities, countries, and the world. This has been created by a global team of animators, sound engineers, and graphic designers under the guidance of a creative director and will be open to all visitors starting from today. Within the immersive experience, visitors will step into a 12-minute audio-visual journey. There are 24 projectors which envelop all 4 walls and even the floor, creating a 360-degree canvas that immerses you directly into the heart of the mandir story. This immersive experience will highlight the beauty of the mandir and the revival of 10,000 years of ancient art that this mandir expresses. इस मंदिर की निर्माण गाथा भी अत्यंत रोचक और रोमांचक है। 7 शिखरों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के 2 दिन के दौरे पर हैं और ये तस्वीरें मंदिर के उद्घाटन की आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मौजूद हैं। 700 करोड़ की लागत से ये मंदिर यहाँ पर बना है। यूएई सरकार ने दान में दी है जमीन। खाड़ी देश का ये सबसे बड़ा मंदिर है। विश्व में सनातन की गूंज यहाँ पर सुनाई दे रही है। सुबह से ही मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जारी है और पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर रहे हैं। और इस मंदिर को बोचार सनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था ने इसे बनाया है। 700 करोड़ रुपए इसकी लागत है। तो अपने 2 दिवसीय यूएई दौरे के दौरान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन यहाँ पर कर रहे हैं। The BAPS Hindu Mandir in Abu Dhabi to be an iconic and historic landmark. The mandir has countless stories to tell, is a task in and of itself, and its story begins with a gift of land. The story of the land in itself is incredible. Initially, His Highness the Crown Prince of Abu Dhabi allotted us 2.5 acres of land in Al Watba on the road from Abu Dhabi to Alain. Then without us even asking, they increased it to 5. अबू धाबी में मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम की ये सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। अबू धाबी में मंदिर प्रांगण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं।
उसका विकास और यूएई के पहले नदी के किनारे हिंदू के मंदिर का आसपास होता रहा ये है। उद्घाटन समारोह, सीधी तस्वीरें लगातार यहाँ हम इस आप तक मंदिर पहुंचा की रहे हैं। संरचना में भी 700 करोड़ की लागत से इस गंगा, मंदिर का यमुना निर्माण और हुआ है। सरस्वती की धाराएं यूएई सरकार ने ये जमीन दान में दी है। पहाड़ी देश का उसके तट पर सबसे बड़ा भव्य ये BAPS मंदिर। हिंदू मंदिर खड़ा हुआ है। सामान्य तौर पर पानी नीचे गिरता है, लेकिन यहाँ मंदिर के आगे जो वाटरफॉल है उसमें आप गौर से देखेंगे तो नजर में आएगा कि पानी की कुछ बूंदें ऊपर भी चढ़ रही है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धे का मर्म समझाती हुई यह रचना, उस पर दृष्टिपात करके अब माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी कलश पूरित जल को गंगा जी की धारा में बहाकर अपनी अंजलि दे रहे हैं। जनम संयुक्तारबदेशेत्र सनातन सुमंदिरे लोक पावनि हे गंगे जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम श्री गंगायै नमः। श्री गंगाम् आवाहयामि स्थापयामि नमस्करोमि। गंगा जी की धारा में जल कलश का सिंचन करके अब माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी भारत की पवित्र नदी यमुना में अपनी जलधारा बहाने के लिए आ रहे हैं। संयुक्तारबदेशेत्र सनातन सुमंदिरे पूते कालिंदी यमुने जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम श्री यमुनायै नमः। श्री यमुनाम् आवाहयामि स्थापयामि नमस्करोमि। गंगा जी और यमुना जी की धाराओं में जल कलश से जल का सिंचन करके अब प्रधानमंत्री श्री मोदी जी मंदिर की सोपान पंक्तियों को चढ़कर मंदिर में प्रवेश करेंगे। धर्माचार्यों ने आज इस मंदिर में सभी एक के बाद एक विधियों को पूर्ण करवाया है। एक बड़ा अनुष्ठान इस मौके पर रखा गया मंदिर परिसर में। प्रधानमंत्री इसमें शामिल। So